जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे हिडन टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ एसएसबी के बारे में। जोहारी विंडो एक ऐसा हिडन टेस्टिंग प्रोसेस है एसएसबी का जिसके बारे में बहुत ही कम कैंडिडेट्स को पता है। ये प्रोसेस एसएसबी के साथ साथ कॉरपोरेट में भी सेल्फ अवेयरनेस की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। तो चलिए जोहारी विंडो के बारे में देखते हैं। And if you are going for SSB Bhopal, then don't forget to check a best stay, food and travel program for both girls and boys, which is safe as well as affordable. Log into www.defensefleet.in and book now. Purpose in SSB. What is the purpose of the SSB interview and the personality test? What are the members of the SSB board looking for when they are having a chat with young hopeful candidates? चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। Obviously they are there to have a close look at the candidates और डिटरमाइन करना चाहते हैं कि क्या वो इस रोल के लिए फिट हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेके काफी हाई लेवल की है। उस सेल्फ अवेयरनेस के ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत सारे मेथड्स की तरफ देखना चाहिए जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी का एनालिसिस कर सकें, जैसे कि जोहारी विंडो एनालिसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जोहारी विंडो है क्या? जोहारी विंडो 4 क्वाड्रेंट्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हर क्वाड्रेंट को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्वालिटीज से डिनोट किया गया है। ये क्वालिटीज हैं वंस नोन टू वंस ओन सेल्फ, नोन टू अदर्स, अननोन टू वंस ओन सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के साथ साथ बाकी की साइकोलॉजी टेस्टिंग में भी जोहारी विंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट स्किल्स पे जोहारी विंडो का बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहता है, जैसे कि बिहेवियर, एम्पैथी, कोऑपरेशन, इंटरग्रुप डेवलपमेंट एंड इंटरपर्सनल डेवलपमेंट। तो जोहारी विंडो में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला होता है ओपन एरिया और एरेना। दिस इज नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। दूसरों को भी पता है, आपको भी पता है। सेकेंड क्वाड्रेंट इज ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज नॉट नोन टू सेल्फ, हमें नहीं पता, बट दिस इज नोन टू अदर्स, दूसरे लोग हमारे बारे में देख सकते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट होता है हिडन एरिया। इट इज नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स। दूसरे लोगों को हमारे बारे में नहीं पता, हमें लेकिन अपने बारे में पता है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, विच इज अननोन, नॉट नोन टू अदर्स एंड नॉट नोन टू सेल्फ। ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारी साइकोलॉजी टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज इसी क्वाड्रेंट से मैक्सिमम आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, दैट इज ओपन स्पेस, नोन टू यू एंड नोन टू अदर्स। ओपन स्पेस वो है जिसमें आपका बिहेवियर आपको पता है और दूसरे भी आपका बिहेवियर देख सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं और आप लोग आपस में इस बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आपका बिहेवियर डिस्टर्बिंग होता है आपके आसपास के लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, और आपको इस बारे में पता होता है। तो हमेशा एक्नॉलेज करना आसान नहीं होता है, कन्फ्रंट करना आसान नहीं होता है। पेशेंस और कॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है जब कोई लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका एग्जांपल मेरा खुद का एग्जांपल था। मुझे एंगर इश्यूज हुआ करते थे जिसके बारे में मुझे पता था और दूसरे लोग मेरे बारे में देख सकते थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू एडमिट इट। मैं एडमिट नहीं करना चाहता था उस चीज को। फिर आता है सेकेंड क्वाड्रेंट की बात, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज अननोन टू योर सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। ब्लाइंड स्पॉट बहुत डिफिकल्ट हो सकता है मैनेज करना, और दूसरे लोग आपके बारे में बात करते हैं आपकी पीठ के पीछे, क्योंकि वो देख सकते हैं लेकिन आप नहीं देख पाते अपने उस बिहेवियर को। ब्लाइंड स्पॉट अक्सर टीम में भी अकर होता है। कई बार लोग अपने बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि वो टीम के लिए एक लायबिलिटी है। जैसे कि स्नेक रेस की बात करते हैं, फिर पीजीटी की बात करते हैं। हम कई बार आइडियाज नहीं दे पा रहे हैं, बट हम फिर भी टीम के आगे खड़े हुए हैं और उनका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। बाकी लोग अवेयर रहते हैं लेकिन अपने इनहिबिशंस की वजह से या फिर हेजिटेशंस की वजह से, या फिर आपको हर्ट ना करने के चक्कर में वो आपको यही बताते हैं। अगर इसमें प्रॉपर फीडबैक ना दिया जाए तो वही मिस्टेक्स, वही ओल्ड बिहेवियर बार बार रिपीट हो सकता है और एज अ रिजल्ट बंदा ग्रुप के आउटसाइड हो जाता है। अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, दैट इज हिडन एरिया, नोन टू योरसेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। इसके बारे में सिर्फ हमें ही पता है। हिडन एरिया में लोग कई बार इंफॉर्मेशन सिर्फ खुद तक ही सीमित रखते हैं और दूसरों को नहीं बताते। इसमें कुछ खास टैलेंट भी आ सकता है, कोई खास अचीवमेंट भी आ सकती है। जैसे कि कोई बंदा नेशनल लेवल प्लेयर है लेकिन वो लोगों को नहीं बता रहा है, ठीक है, वो प्रीवियसली रिकमेंडेड है लेकिन वो नहीं बता रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हिडन एरिया। हिडन एरिया हो सकता है कुछ थोड़े बहुत लोगों को पता हो। कई बार कुछ कैंडिडेट्स अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं
उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस टर्म में हिडन एरिया धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है ओपन स्पेस के लिए, मतलब आपको भी पता है और दूसरे लोगों को भी पता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट की, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, जो एसएसबी साइकोलॉजी में यूज होता है लोगों की सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अननोन एरिया में दिस इज अननोन टू योरसेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता अननोन एरिया में, प्योरली क्योंकि दोनों पार्टीज को इस बारे में नहीं पता होता, अनअवेयर रहते हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन नहीं रहता है। ठीक है, इसमें प्योरली आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू रिस्पॉन्सेज आते हैं। कैंडिडेट्स इस क्वाड्रेंट से अवेयर होने के लिए शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शॉर्ट एनालिसिस के बारे में पता होगा। शॉर्ट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में काफी अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, आप अपनी वीकनेसेस के बारे में काफी अच्छे से बात कर सकते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं और थ्रेट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपके गोल्स को लेके, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स हैं। तो ये शॉर्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कोई वन डे टास्क नहीं है, ये डेज से लेके, वीक से लेके मंथ तक लगा सकता है। आपको अपनी हिडन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में इसके जरिए पता लगता है। आप इस पे काम करिए, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कीजिए। जोहारी विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसएसबी का, जिसके बारे में कहीं भी किसी भी कोचिंग में या फिर किसी और जगह बात नहीं होती है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि जोहारी विंडो से आप लोग क्या सीखा आप लोगों ने, एंड हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इन द एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके जो भी डिफेंस सर्कल्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, प्लीज उनमें शेयर कीजिए, बिकॉज आई नो दैट शेयर्स are always तैयार।